नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यशराज को अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन राजद के एकमात्र मुसहर विधायक राम वृक्ष सदा का टिकट काटना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पशुपति कुमार पारस का सपना साकार हो पाएगा? क्या वो बेटे को विधायक बना पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। वैसे पारस खुद को महागठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं। हाल में महागठबंधन ने लोजपा राष्ट्रीय को साथ लिया है और पशुपति पारस की नज़र अलौली सीट पर है। यहाँ से अपने बेटे यशराज को चुनाव लड़ाकर विधायक बनाना चाहते हैं। वैसे सीट कंफर्म हुई नहीं और पारस पुत्र चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। पशुपति पारस जिस सीट की चाहत पाल रखे हैं वह आसान नहीं दिखती। पटना के गर्दनी बाग में बिहार के विभिन्न अंचलों से पहुंचे अंचल अधिकारी धरना पर बैठे हैं। यह धरना निगरानी विभाग की ओर से लगातार हो रही कार्रवाई के खिलाफ दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे अंचल अधिकारियों का कहना है कि वे न तो अपने विभाग के खिलाफ हैं और न ही सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरह से दमनकारी तरीके से कार्रवाई हो रही है वह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी हमेशा जनता की समस्याओं के समाधान में लगे रहते हैं। जमीन विवाद, अतिक्रमण, राजस्व कार्य, आपदा प्रबंधन, विधि व्यवस्था जैसे मामलों में सबसे आगे अंचलाधिकारी ही रहते हैं। इसके बावजूद निगरानी की कार्रवाई में सिर्फ अंचल अधिकारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। धरने पर बैठे अंचल अधिकारियों ने मांग की है कि निगरानी विभाग निष्पक्ष जांच करे और सिर्फ सीओ को निशाना बनाना बंद करे। उनका कहना है कि अगर सरकार की सेवा को पारदर्शी बनाना है तो कार्रवाई हर स्तर पर समान रूप से होनी चाहिए। पटना जिला के मनेर और दानापुर दियारा इलाके में गंगा, सोन और सरयू नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि के कारण एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई गांव में पानी घुस गया है और सड़कों को भी जलमग्न कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मनेर इलाके के हल्दी छपरा, हाथी टोला, महावीर टोला, 76, बदल टोला, धजवा टोला, इस्लामगंज, मुंजी टोला, दुधैला, सात आना और नया टोला बाढ़ की चपेट में है। वहीं दानापुर दियारे के कई गाँव भी पूरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी के कारण मनेर दियारे की सड़कें डूब गई, जिससे लोग अपने जरूरी काम के लिए शहर आने जाने को जोखिम उठाने पर मजबूर हैं। वहीं दानापुर दियारे के लोग नाव का सहारा लेकर आवागमन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और इससे बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बिहार के लोग बीते कई दिनों से उमस और गर्मी से लेकर परेशान थे, लेकिन सुबह सुबह के मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। पटना और उसके आसपास के जिलों में कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे आम जनों को काफ़ी राहत मिली है। बारिश होने से गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आशंका जाहिर करते हुए बताया कि राजधानी पटना, वैशाली, गया समेत कई जिलों में तेज बारिश होगी। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने पटना, भोजपुर, गया जी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 3 वर्षों के लिए परीक्षा में शामिल होने से रोके गए परीक्षार्थी तारकेश्वर पांडे को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने आयोग द्वारा जारी डिबारमेंट आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह आदेश गैर कारण युक्त है और विधि सम्मत नहीं है। मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रसून कुमार कुंवर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया था। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वितरण में आधे घंटे की देरी हुई थी। बाद में उनके आंशिक और संपादित बाइट को वायरल कर दी गई थी, जिसके आधार पर बीपीएससी ने बिना पर्याप्त कारण बताए उन्हें 3 वर्ष के लिए आयोग की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था। अधिवक्ता कुंवर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का पूरा पक्ष सुने बिना केवल संपादित क्लिप पर आधारित होकर आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। बिहार के बख्तियारपुर में एक शिलान्यास समारोह के दौरान अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोककर लाइब्रेरियन पद पर बहाली को लेकर तीखे सवाल किए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे युवाओं ने मुख्यमंत्री से सीधे पूछा कि पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद
अब तक लाइब्रेरियन पद की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? अचानक उठे सवाल और मुख्यमंत्री कुछ क्षणों के लिए असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बिना कोई जवाब दिए अपने सचिव कुमार रवि की तरफ देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्थिति को संभालते हुए अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया और कहा कि हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिना कोई जवाब दिए कार्यक्रम स्थल से आगे बढ़ना उचित समझा, लेकिन इस घटना ने युवाओं में असंतोष को और बढ़ा दिया है। युवाओं ने, सर सुनिए ना सर, 1 मिनट सर, आपने बिहार में 6500 लाइब्रेरियन के पद जारी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। कब तक होगा सर ये बताइए? STET का नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, लेकिन लाइब्रेरियन का अब तक नहीं आया। बिहार के विशेष निगरानी इकाई ने एक धन कुबेर अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। सेवा काल में अवैध कमाई करने के आरोप में SBU ने दबिश दी है। धन कुबेर अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र नारायण। विशेष निगरानी इकाई पटना से लेकर मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। रेड में अकूत संपत्ति का पता चला है। शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र नारायण के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। SBU ने मुजफ्फरपुर में RDDE के पद पर पदस्थापित वीरेंद्र नारायण के खिलाफ 3,75,66,092 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज कर कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद तलाशी ले रही है। SBU की टीम मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय, पटना स्थित आवास और पूर्णिया के पैतृक आवास की तलाशी ली है। इस दौरान RDDE के ठिकानों से नकद के अलावे जमीन जायदाद के कागजात के अलावे अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। बिहार के सिवान जिले में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि खरीफ मौसम 2025 में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। इसी क्रम में पिछले 1 सप्ताह से विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जिला प्रशासन और जिला कृषि कार्यालय की संयुक्त कार्रवाई में 13 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर अनियमितता और उर्वरक अधिनियम 1985 के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इनमें 2 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 2 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में यूरिया सहित सभी आवश्यक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी प्रखंडों में आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। खुदरा विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक और POS मशीन में दर्ज मात्रा का मिलान भी लगातार किया जा रहा है।